एग्जाम डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है और आपको एग्जाम डेट भी दिखाऊंगा। साथ ही में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मैटर है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, बहुत बार आप लोगों के कमेंट आते हैं। साथ ही में ये भी कमेंट आता है सर कि हम इसको किसको फ़ायदा होगा इसमें और किसको नुकसान होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से इस पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। साथ ही में हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, जो कि आप लोग जेन्युइन बहुत बार कमेंट किए हैं कि सर इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये भी आपको इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों अगर निगेटिव मार्किंग है तो उसमें हम एग्जाम को कैसे क्रैक करें। मीन्स कि बहुत बार क्या होता है कि विदाउट निगेटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है उसमें हमारे जो मार्क्स होते हैं वो बहुत डाउन हो जाते हैं। फिर भी गाइस आपको सिलेक्शन कैसे पाना है सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। हमारा जो अगला पॉइंट है दोस्तों कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की हम तैयारी कैसे करें। बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम कोई भी एग्जाम को कैसे क्रैक करें। लाइक एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम कैसे हम यहाँ पे पास करें, क्या हम स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या पढ़ें, क्या हम यहाँ पे छोड़ें, सब कुछ आज इसी वीडियो में डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम हम बहुत ही आसानी के साथ कम मेहनत में पास करें तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कब है। देखिए यहाँ पे जो कि आपको पता होगा कि एसएससी के थ्रू ही यहाँ पे ऑफिशियली नोटिस आया हुआ था, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं 4 चीज़ों की यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट हुई थी। जैसे कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी की यहाँ पे स्किल टेस्ट की यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल आया हुआ था। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हमारा कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेज, जिसे हम कैप्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021 के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे इसकी डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों 16 नवंबर 2021 से आपका 15 दिसंबर 2021 तक आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अभी आपका जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे 21 सितंबर है। अगर हम बात करें आज की तारीख से तो आज की तारीख क्या है, 21 सितंबर है और 21 सितंबर से लेकर दोस्तों आपके पास कितना टाइम बचा है, 16 नवंबर से आपके फॉर्म यहाँ पे आपके एग्जाम जो है वो यहाँ पे चालू हो जाएंगे। मतलब दोस्तों आपका अक्टूबर नवंबर लगभग दोस्तों आपके पास 1 से 1.5 मंथ का टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। तो आपको 1 से 1.5 मंथ के टाइम में आपको जो स्ट्रेटेजी अपनानी है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एग्जाम के बारे में पता चल गया, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ वो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सभी को एक बार बता दूँ। देखिए टोटल पोस्ट दोस्तों यहाँ पे 25,271 है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो 25,271 है, ऐसा नहीं कि आपके केवल आपके एक स्टेट की पोस्ट है, ये ओवरऑल आपकी बात करें ओवरऑल ये पूरी इंडिया की पोस्ट है। आपको पता है इंडिया में लगभग आपका 28 या 29 यहाँ पे ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से सभी लोग फॉर्म फिल करेंगे, लगभग सभी फॉर्म फिल करेंगे। और उसमें से दोस्तों अगर बात करें आपकी स्टेट की, यहाँ पे साथ ही बता दूँ दोस्तों कि ये कोई सेंट्रलाइज नहीं है कि आपका सेंट्रलाइज आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ये स्टेट लेवल में सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब दोस्तों कैसे, अब इसको चीज़ को समझिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों कि मान लीजिए कि आप अगर मध्य प्रदेश से हैं, अगर आप अपनी स्टेट का आप समझ लीजिए, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ मध्य प्रदेश। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे गर्ल्स की बात करते हैं बॉयज़ की, तो गर्ल्स की मान लीजिए सीट कितनी है यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स की सीट है 800, ठीक है, वहीं बॉयज़ की सीट कितनी है 1200। अब देखिए दोस्तों ये गर्ल्स की सीट हो गई, ये बॉयज़ की सीट हो गई। इसमें दोस्तों सब कुछ यहाँ पे कैटेगरीज वाइज बांटा गया है। जैसे कि गर्ल्स में भी यहाँ पे कुछ ओबीसी वाले होंगे, कुछ एससी वाले होंगे, कुछ एसटी वाले होंगे। सेम दोस्तों यहाँ पे बॉयज़ में भी कुछ एससी वाले होंगे, कुछ एसटी वाले होंगे, कुछ ओबीसी वाले होंगे, कुछ यहाँ पे जनरल का तब छोड़ ही देंगे क्योंकि जनरल का भी यहाँ पे एक फॉर्मेट है। जनरल में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। तो अभी दोस्तों देखिए अभी 25,000 का भूल जाइए, आपको किस में सिलेक्शन, अगर आप मध्य प्रदेश के गर्ल्स से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे 800 में सिलेक्शन लेना है। साथ ही दोस्तों आपको ओबीसी में कितनी सीटें, फिर इस 800 की भी यहाँ पे बंटवारा हो जाता है कि ओबीसी मान ली 400 सीटें हैं, एससी में मान ली 300 सीटें हैं, ठीक है, एसटी मान लीजिए यहाँ पे 100 सीटें हैं, फिर जनरल में मान लीजिए यहाँ पे कुछ 50 सीटें हैं। अभी आपको जो ओबीसी वाले अभ्यर्थी वो इस 400 में यहाँ पे अपना कंपटीशन करेंगे, एससी वाले 300 में कंपटीशन करेंगे, एसटी वाले यहाँ पे 100 में कंपटीशन करेंगे और जनरल वाले आपके यहाँ पे इसमें कंपटीशन करेंगे। सेम दोस्तों यहाँ पे बॉयज़ का भी है, ये सभी स्टेट के लिए लागू है, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मान के यहाँ पे आप इसकी तैयारी मत करिए कि आपके पास यहाँ पे 25,271 पोस्ट है। आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब कुछ स्टेट वाइज यहाँ पे दिखाएगा कि इस स्टेट में कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे तैयारी करना है। आप अपनी स्टेट के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए कितनी पोस्ट है, ठीक है, उस पोस्ट के आधार पर अपनी तैयारी करिए कि हमारे अगर मध्य प्रदेश में कितने अभ्यर्थी, मान लीजिए कि चलिए हमारे मध्य प्रदेश में मान लीजिए कि यहाँ पे 40 लाख लोगों ने फॉर्म यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, 40 लाख लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए। फिर आप उसमें देख लीजिए 40 लाख में कितने लोग यहाँ पे
जाएंगे एग्जाम देने, तो कितने का आपको यहाँ पे तैयारी करना है। मीन्स कि आपका कम से कम 1000 में अगर मान लीजिए एक का सिलेक्शन करना है तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो 25,271 पोस्ट हैं वो उसमें आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करना है, आपको अपने स्टेट की तैयारी करना है कि हमारे स्टेट में कितने लोग यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं और कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं, उनमें कितनी कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, और इसका अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, आपको पता है सिलेबस में क्या आना है। टोटल आपका जो टाइमिंग है वो आपको यहाँ पे 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से दोस्तों आपका सब कुछ अलग से डिटेल से दिया गया है कि जो पार्ट ए है वो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का होगा, जिसकी 25 यहाँ पे प्रश्न आएंगे, 25 मार्क्स है, मतलब एक प्रश्न जो होगा दोस्तों वो एक ही मार्क का होगा। सेम पार्ट बी का भी है, पार्ट सी का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है पार्ट डी होता है दोस्तों। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 25 रहेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन में नंबर ऑफ मार्किंग कितनी रहेगी 25। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये केवल आपका या तो इंग्लिश का होगा या फिर आपका यहाँ पे हिंदी का होगा। अब ये आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं, यहाँ पे अभ्यर्थी बहुत बार कमेंट करते हैं कि सर हम इंग्लिश और हिंदी कब चूज़ करेंगे। तो देखिए अभी आपको जो तैयारी करना है, अगर आप मान लीजिए अगर आप हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिंदी से तैयारी करिए, अगर आप इंग्लिश से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश से तैयारी करिए। बट एक चीज़ का ध्यान देना है, आपका जो एग्जाम होगा वो नॉर्मल जो एग्जाम होगा तो वो तो आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश में ही आएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। लेकिन जो आपका यहाँ पे जो आपको एग्जाम से पहले आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा वो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो 25 अलग से क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो जो अलग से आपके 25 प्रश्न रहेंगे वो इंग्लिश के रहेंगे। तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करवाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पहले आपको यहाँ पे कुछ ऐसा एप्लीकेशन है कि आपको अपनी एक लैंग्वेज चूज़ करना, अगर हिंदी इंग्लिश तब आपको चूज़ करें, या फिर एग्जाम में आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा। सब कुछ आपको यूट्यूब कहीं से भी इसकी डिटेल मिल जाएगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है दोस्तों कि जो बहुत बार आप लोग पूछते हो कि सर इसमें जो निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों पहले बता दीजिए कि 1.2 अगर देखेंगे आप यहाँ पे पॉइंट जो एसएससी के थ्रू आया है, देख सकते हैं 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। इसका मतलब दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन किया, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने किया यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर क्वेश्चन मान लीजिए आपने किया, ठीक है। अब इन नंबर क्वेश्चन में मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिया, सही कर दिया, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने सही कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे रॉन्ग कर दिया है तो आपका जो अगला क्वेश्चन होगा अगर आपने सही किया है उस क्वेश्चन का मार्क आपको काट लिया जाएगा। मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत करने में टोटल 5 क्वेश्चन आपके आउट हो जाएंगे। ये होगी निगेटिव मार्किंग। 0.25 का मतलब यही होता है, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग है। अब चीज़ ये आती है दोस्तों कि अब आगे हमारा जो कंसेप्ट अगला पॉइंट है दोस्तों वो चीज़ आपको समझना है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है नॉर्मलाइजेशन होता कैसे। मान लीजिए कि शिफ्ट फर्स्ट आपको हो गया और ये हो गया हमारा शिफ्ट सेकंड, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब देखिए शिफ्ट फर्स्ट का जो यहाँ पे होगा दोस्तों, मान लीजिए कि शिफ्ट फर्स्ट में यहाँ पे एग्जाम हुआ है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत हार्ड आ गए, ठीक है, क्वेश्चन हार्ड आ गए। मतलब एग्जाम 3 टाइप का होगा, आपको पता है कि मीडियम होता है, ठीक है, एक नॉर्मल होता है, एक बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। अगर मान लीजिए आपका हार्ड प्रश्न आ गया है और सभी के जो क्वेश्चंस के जैसे मान लीजिए आपको पता है 100 क्वेश्चन हो गए और सभी अभ्यर्थियों का जो क्वेश्चंस के टोटल अगर मार्किंग लगे शिफ्ट फर्स्ट में सभी के आ रहे हैं, किसी के आ रहे हैं 30 आ रहे हैं, किसी के 35 आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं, इसी एवरेज में सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस शिफ्ट को क्या माना जाता है, हार्ड माना जाता है। वहीं जो बाकी शिफ्ट का मान लीजिए इसमें किसी का 80 आ रहा है, किसी का 90 आ रहा है, किसी का 75 आ रहा है, किसी का 85 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो शिफ्ट सेकंड हुई थी, मान लीजिए कोई डेट मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मान लीजिए 15/11/2021, ठीक है, मान लीजिए कि एक हम डेट लगा दी, इस डेट को यहाँ पे ये शिफ्ट का यहाँ पे इतने मार्किंग आई, तो ये समझा जाएगा जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा दोस्तों। तो शिफ्ट फर्स्ट जो थी क्या थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न थे, नहीं थे हार्ड प्रश्न थे, लेकिन जब शिफ्ट सेकंड हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इजी प्रश्न आ गए थे। तो इनके जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो ओवरऑल करके यहाँ पे घटाया जाएगा और इनके जो प्रश्न होंगे वो ओवरऑल बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन में किसी को फायदा हो सकता है, मीन्स कि जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी उसको फायदा हो सकता है, और लेकिन जिसकी जो शिफ्ट ईजी थी उसको यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ये चीज़ ध्यान देना। लेकिन इतना भी नुकसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कितना घटेगा, मुश्किल से 10 या 5 मार्क्स घटेंगे तो इनके कितने बढ़ेंगे, 10 से 5 मार्क ही बढ़ेंगे, इतना ज़्यादा तो बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हार्ड शिफ्ट को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बट यहाँ पे नंबर उनके भी बढ़े जाएंगे, ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कंसेप्ट होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, मैंने आपको बता ही दिया इसकी निगेटिव मार्किंग है 0.25 की आपके यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। मतलब दोस्तों अगर आप 4 जो क्वेश्चन है वो अगर रॉन्ग कर देते तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपको यहाँ पे काट ले जाएंगे। निगेटिव मार्किंग होने के बाद भी कैसे पास करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों, बहुत मैं हर बार यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना है,
मान लीजिए कि अगर आपका निगेटिव मार्किंग कोई भी एग्जाम में नहीं होता है, समझने वाली बात है, किसी भी एग्जाम में नहीं होता है, तो आपको 100 में आपका क्या कोशिश करते हैं कि इसके पूरे 90% या 95% आप क्या करके आते हैं, यहाँ पे टिक मार के आते हैं। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है दोस्तों, आप क्या करते हो कि जो क्वेश्चन रहते हैं, जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, वही प्रश्न को आप यहाँ पे करके आते हो, ठीक है। तो जो जितने प्रश्न आपको बनता है उतने ही प्रश्न करके आओगे, ठीक है। सेम यहाँ पे बाकी स्टूडेंट भी यही करके आएंगे। इसमें भी सेम दोस्तों, जिसको आता है वो उतने प्रश्न करेंगे सही, बाकी आप सोचेंगे कि भाई इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, तो पूरा 100 के 100 मार्क करके आ जाएंगे, कोई 95 करके आएगा। तो इन दोनों में कोई भी ऐसा डिफरेंट नहीं होता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। निगेटिव मार्किंग होने से या ना होने से किसी का फायदा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया बनाया जाता है ताकि जो स्टूडेंट है वो गलत क्वेश्चंस को यहाँ पे टिक ना करें, जिन्हें नहीं आता है वो क्वेश्चन को यहाँ पे टिक ना करें, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक सहूलियत हो जाती है एग्जाम को, यहाँ पे उनकी कॉपी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बाद एग्जाम कैसे पास करें। देखिए अब क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन मान लीजिए आपका 100 प्रश्न आ गए, ठीक है। 100 प्रश्न में दोस्तों अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे 40 प्रश्न आपसे सही बन रहे हैं, आपको पता है दोस्तों कि 70 लाख यहाँ पे टोटल है, हमारे स्टेट में मान लीजिए कि 30 लाख फॉर्म डाले हुए हैं, तो 40 में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। हो सकता है कि आपने कम तैयारी किया और आपके 40 प्रश्न सही हो, तो अभी आपके 60 प्रश्न बचे हैं, तो कम से कम 60 प्रश्न में आपको 30 प्रश्न आपको और यहाँ पे लगाना ही लगाना होगा। लगभग आपको यहाँ पे 70 से लेके 75 तक ही आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर मान लीजिए आपको 60 प्रश्न सही हो गए, तब आपको आगे अटेंड नहीं करना है। लगभग आप 10 प्रश्न और अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न दोस्तों आपको 2-3 ही मार्क इसके कम होंगे, ठीक है। समझिए बात को, क्योंकि जब 5 प्रश्न आपके यहाँ पे टोटल मतलब 4 प्रश्न सही होंगे, तब टोटल आपका एक प्रश्न काटा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें रिस्क ले सकते हो। तो अगर आपके यहाँ पे 40 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आपको कम से कम यहाँ पे 75 तक टोटल आपको यहाँ पे अटेंड करना है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे 60 प्रश्न ही टोटल सही हो गए, तो आपको आगे का कम 5 या 6 प्रश्न और अटेंड कर लेना, लगभग 65 करना है। इससे भी आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं करिए दोस्तों कि आपके यहाँ पे 70 मान लीजिए 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप 30 प्रश्न पूरा अटेंड कर लीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, आपके नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पे तैयारी करना है। अब बात करें दोस्तों, अगला जो पॉइंट हमारा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो चीज़ आप समझ लीजिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल की हम तैयारी कैसे करें, ठीक है। आपको निगेटिव मार्क के होने के बाद भी मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। कितने मान लीजिएगा अगर आपका यहाँ पे 30 प्रश्न सही हो रहे हैं, तब आपको यहाँ पे 80 तक कम से कम यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको कर, अभी 30 में तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, तो कम से कम 80 आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना। अगर आपके यहाँ पे 60 से 70 के बीच आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आगे आपको टिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है, इसके लिए आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपके प्रश्न आते किससे हैं, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर में, उस पूरे को आपको सॉल्व कर लेना है। सेकंड जो पॉइंट आता है दोस्तों, आपको यहाँ पे कोचिंग अगर दोस्तों आपको लगता है तो कोचिंग कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको यूट्यूब या कोई भी गूगल में लेके दोस्तों, गूगल में आपको क्या करना है, आपको मैथ जो भी हार्ड टॉपिक लगता है उसको आपको क्या करना है, उसके सारे टॉपिक जो सिलेबस दिया गया है एसएससी के थ्रू, उसको आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब में डाल के पढ़ के उसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। क्योंकि 1-1.5 मंथ बचा, बहुत टाइम बचा, ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम है। अगर आप मान लीजिए कि दिन में अगर 12 घंटे भी पढ़ते तो आपके पास बहुत टाइम है। अब जो अगला पॉइंट दोस्तों आता है कि अब देखिए, जो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका जो भी टॉपिक्स हो, जो हार्ड टॉपिक हो, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, वो आप यूट्यूब गूगल से कहीं से आप पढ़ सकते हैं। जो मेरा थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, आपको यहाँ पे वो क्या आता है, आपका करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ें। देखिए करंट अफेयर आपको कम से कम 6 मंथ का आपको पढ़ के जाना है, और करंट अफेयर आप कहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको हो गया यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब, फिर आपको हो गया कि कोई ऐप्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो, या फिर आप गूगल के थ्रू भी पढ़ सकते हो, ठीक है। गूगल के थ्रू भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कहीं से पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि एसएससी यानी इंडिया लेवल के एग्जाम है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको अपनी स्टेट का पढ़ना है, ये ओवरऑल इंडिया का आपको यहाँ पे जीके पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना, ना कि पूरा आपको यहाँ पे अखबार की तरह पूरा रट्टा मारना है। मेन पॉइंट पढ़ना है, उसको आपको टिक करते जाना। मीन्स टिक करके साथ आप कहीं अगर हो सके तो करंट अफेयर की एक नोटबुक बना लीजिए, ताकि 10 दिन पहले आपको इसका रिवीजन कर सको, ठीक है। ऐसे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। बाकी इंग्लिश की आपको जो ग्रामर है वो आपको पढ़ लेना, अगर आपको समझ में नहीं आता है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं भी कर लिए तब ये आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। बट गाइस आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। आपको हफ्ते में मतलब 1 वीक में कम से कम 2 लाइव टेस्ट जरूर देना है, या आप मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट देने से बहुत नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और आपका एक जो कॉन्फिडेंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पे
लाइव टेस्ट देने में आपको यहाँ पे 70 से 80 मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, तो आप आराम से, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आराम से आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर कुछ पॉइंट आपको मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओवरऑल मैंने बहुत कुछ पॉइंट आपको कवर किया है और आराम से आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लोग जय हिंद, थैंक यू सो मच।